Good morning, students. We are discussing acid-base concepts. In previous lecture, we have discussed about the Arrhenius concepts of acid and base, and that is the primitive concept to define uh, what are the substances which act as a acid and what are the substances which act as a base. आर्नियस ने बताया था कि एसिड हमारे वो होते हैं जो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो OH माइनस रिलीज़ करते हैं, यानी H प्लस प्रोड्यूसिंग आर एसिड एंड OH नेगेटिव प्रोड्यूसिंग आर बेस। लेकिन इसमें कई सारे लिमिटेशंस थे। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट तो ये था, ये केवल नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एसिड बेस को डिफ़ाइन नहीं करता, केवल वाटर अगर वहाँ पर सॉल्वेंट है तभी एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है। सेकंड, ये अमोनिया हमारा बेसिक कैसे है, या मेटलिक ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिड बेस कैसे होंगे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड थर्ड वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं उनके एसिडिक करेक्टर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक कंपैरेटिवली मोर एडवांस कॉन्सेप्ट आया किसके लिए, एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने के लिए, है ना। ये हमारे टू साइंटिस्ट हैं, एक हैं ब्रॉन्स्टेड और दूसरे हैं लॉरी। इन दोनों ने मिलकर के एक और थ्योरी डेवलप की जो कि आर्नियस थ्योरी से ही इंस्पायर्ड थी। कैसे इंस्पायर्ड थी, देखिए एसिड का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने सेम रखा कि एसिड हमारे वो हैं जो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर दें, लेकिन बेस के केस में उन्होंने क्या बोला, बेस वो है जो इस H प्लस आयंस को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, है ना। एसिड कौन है, देने वाले, और बेस कौन है, H प्लस आयन यानी प्रोटॉन को लेने वाले। देखिए एक और बात समझ लीजिए, ये H प्लस आयन है, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, है ना। क्यों कह सकते हैं इसको प्रोटॉन, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है, लेकिन अगर हम इस पर एक चार्ज लगा दें पॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो केवल क्या रह गया इसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन। तो हम H प्लस को क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसे हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ से कि HCl को हमने वाटर में, है ना, जैसे ही मिक्स करेंगे तो क्या होगा, HCl से एक H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा और दूसरा Cl माइनस। तो ये जो H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या बनेगा, Cl माइनस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि HCl ने H प्लस आयन दिया तो ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। लेकिन इसके साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि वाटर ने क्या किया, उस प्रोटॉन को लेकर के क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव बना लिया, है ना, हाइड्रोनियम आयन यहाँ फॉर्म हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस वर्क कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया कि जितने भी हमारी एसिडिक रिएक्शंस हैं या एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, अगर वो एसिडिटी शो कर रहे हैं तो उनके पैरेलल एक बेसिक सब्सटेंस भी होगा, ठीक है। देखिए अमोनिया का एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। तो अमोनिया हमारा क्या है, NH3। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कहाँ से, वाटर से। वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस NH3 के साथ अटैच होगा तो क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, यानी वाटर ने H प्लस दिया तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हमारा वर्क कर रहा है कैसे, एसिड की तरह, और जो अमोनिया है वो वर्क कर रहा है एज अ बेस की तरह। क्यों, क्योंकि अमोनिया H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ से, वाटर से। वाटर क्या कर रहा है, वो H प्लस को प्रोवाइड कर रहा है ना, H प्लस रिलीज़ कर रहा है, तो ये हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल में जो वाटर था वो हमारा कैसे वर्क कर रहा था, बेस की तरीके से। वो HCl से हाइड्रोजन ले रहा था,
यहाँ पर वाटर कैसे वर्क कर रहा है, एसिड की तरीके से। ये क्या कर रहा है, H प्लस अमोनिया को दे रहा है ना। तो वाटर में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर कैरी कर रहा है कि ये एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है और बेस की तरीके भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो H2O एक्ट एज एन एसिड एज इट डोनेट्स अ प्रोटोन टू NH3, और NH3 मॉलिक्यूल हमारा बेस की तरह वर्क कर रहा है बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटोन। प्रोटोन का मीनिंग H प्लस, ठीक है। H प्लस की बेसिस पर ही ब्रोंस्टेड लोरी हमारी थ्योरी चलती है। अब देखिए यहाँ पर एक और आप बात समझिए, कोई हमारा एसिड है जैसे HCl है ना, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है, एक H प्लस देगा और साथ में एक Cl माइनस देगा। तो इसके साथ जो दूसरा पार्ट बनता है, ये अगर एसिड है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, बेस की तरीके से बिहेव करेगा। तो इसको और इस वाले को, है ना, प्रोटोन को हम हटा दें, ये एसिड हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बेस। तो ये दोनों मिलकर के कंजुगेटेड पेयर की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और भी है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कंपैरेटिवली जो आयन फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा। दोबारा समझिए, 2 बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला तो मैं ये कह रहा हूँ, कोई एसिड है तो एसिड से H प्लस रिमूव होगा, उसके अलावा जो आयन बनेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। अगर एसिड से हम बना रहे हैं तो बेस हो जाएगा, अगर बेस से काउंटर आयन बन रहा है तो वो एसिड हो जाएगा। एक तो बात ये हो गई, है ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेटेड पेयर बनेगा वो कैसा होगा, वीक होगा। या उसके अपोजिट हम बात करें, ये वीक है तो उसके कंजुगेटेड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीक के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग के कंपैरेटिवली वीक होगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से हमारा आया। तो देखिए, एसिड एंड बेस विच डिफर बाई ए प्रोटोन आर नोन टू फॉर्म अ कंजुगेटेड पेयर। इस वाली लाइन को आप टंग से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगे, आपके पेपर में भी मिलेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि एसिड और बेस जिनमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड पेयर। कैसे, एक ये एसिड है, ये ब्रेक हुआ किसमें, H प्लस में, और जो दूसरा आयन होगा वो बेस की तरह वर्क करेगा। या बेस में हम एक H प्लस ऐड कर दें तो वो जो फॉर्म करेगा वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये कंजुगेटेड पेयर हो गए। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर ये वीक है तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये वीक है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक मीन्स जिसके अंदर कार्बन होता है ना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली वीक होते हैं, है ना, जो मिनरल एसिड है उनके कंपैरिजन में। तो ये हमारा कैसा वीक एसिड है। और ये कैसे ब्रेक होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 नहीं है, CH3 होगा, है ना। CH3 COO माइनस और क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वीक एसिड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, बेस की तरह वर्क करेगा। अब क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो बेस होगा कैसा होगा, ये बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो कंजुगेटेड एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट है पेयर वाला वो आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, एसिटिक एसिड CH3COOH एक ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं जिनमें कार्बन होता है वो जनरली वीक एसिड होते हैं। जब ये डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने के बाद एक तो एसीटेट आयन देगा CH3COO माइनस, और साथ में H प्लस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो CH3COO माइनस और CH3COOH इन दोनों में केवल एक H प्लस का डिफरेंस है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर हो गए। ये एसिड है हमारा और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब चूँकि एसिड हमारा वीक है तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो बेस होगा वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कहना है।
तो देखिए ये एसिड हमारा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बेस हो गया। दोनों में डिफरेंस किसका है, H प्लस का। अगर इसमें H प्लस रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसमें H प्लस ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये हमारा वीक है तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही वाटर है, वाटर में से एक H प्लस निकाल दें, H प्लस ऐड कर दें तो H3O पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, और H प्लस रिमूव कर दें तो H2 फॉर्म हो जाएगा। वाटर हमारा बेस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ये वीक है तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर्स। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर, इफ़ इन above रिएक्शन द acetic acid is labeled acid 1 and its conjugated base acetate ion as base 1, H2O labeled as base 2 and its conjugated acid as acid 2, the reaction can be written as this। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एसिड है तो ये बेस हो जाएगा, और ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये बेस हो जाएगा। ये बेस है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये एसिड हो जाएगा। ये एसिड 1 है तो ये एसिड 2 हो जाएगा, ये बेस 1 है तो ये बेस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और बात मैंने बताया कि ये हमारा वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, है ना, जिसमें आपको एसिड और बेस के पेयर्स पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर हमारा एक एसिड है, वाटर हमारा एक एसिड है, तो इसका कंजुगेटेड बेस क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक H प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि NH3 एक बेस है तो इसका कंजुगेटेड एसिड क्या होगा, तो एसिड के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक H प्लस ऐड कर देंगे, तो आप यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, NH4 प्लस। इसका रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि NH4 प्लस है, उसका बेस बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक H प्लस माइनस कर देंगे। ये पूछा जाए कि OH नेगेटिव बेस है, उसका एसिड बताइए, तो उसमें एक H प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई एसिड है, एसिड में से एक प्रोटॉन हमने माइनस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बेस बन जाएगा। या कोई बेस है, बेस में हमने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, है ना, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हैं, ये फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एक स्पीसीज़ दे दी जाएगी, या तो एसिडिक दे दी जाएगी या बेसिक दे दी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी करस्पॉन्डिंग ब्रोंस्टेड एसिड बेस बताइए, ब्रोंस्टेड लोरी बेस बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंजुगेटेड पेयर होगा, उसका जो साथी पेयर होगा, वो हमारा वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो वो आप बता सकते हैं कि वीक का साथी कौन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का साथी कौन होता है, वीक होता है ना। यही नेचर का रूल है कि कोई भी यहाँ पर हेल्पलेस नहीं है, सबकी मदद के लिए कोई ना कोई है ना। कोई वीक है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मोनोपोली ना करे तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी वीकनेस भी है। ठीक है, तो HCN के साथ वाटर से हम कराएंगे तो HCN ब्रेक होगा कैसे, H प्लस CN माइनस। तो ये एसिड है तो इसके करस्पॉन्डिंग बेस क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वाटर यहाँ पर क्या है, बेस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, HCO पॉजिटिव। मैंने 2 आपको एग्जांपल्स दे दिए, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप ट्राई करिए, है ना, कि ये एसिड है, ये वाला बेस है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा बेस और एसिड हो जाएंगे। और ये पता करिए कि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी एसिड हैज़ इट्स कंजुगेटेड बेस एंड एवरी बेस हैज़ इट्स कंजुगेटेड एसिड। हर एसिड का एक कंजुगेटेड बेस होगा, डिफरेंस किसका होगा, केवल H प्लस का। और एवरी बेस हैज़ इट्स कंजुगेटेड एसिड, तो बेस और एसिड में भी किसका डिफरेंस होगा, H प्लस का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ब्रोंस्टेड लोरी।
ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट केवल ये नहीं कहता है कि जिसने H+ दे दिया वो एसिड है और जिसने H+ ले लिया वो बेस है। ये उससे आगे की बात भी करता है। ये क्या कहता है कि जो देने वाला है वो देने वाला तभी माना जाएगा जब उससे कोई लेने वाला होगा, है ना। जैसे मान के चलिए कोई बैंक है, बैंक क्या काम करती है, पैसे देने का काम करती है ना। अब कहीं पर एक बैंक की ब्रांच खुल गई, ये बैंक है ना, और इसकी एक ब्रांच यहाँ पर ओपन हो गई और ये क्या करती है, लोन देती है। अगर मान के चलिए इस पूरे एरिया में कोई भी इससे मनी नहीं ले तो क्या हम इसको बैंक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बैंक। फिर तो ये क्या हो जाएगा, ATM हो जाएगा, है ना। या कह सकते हैं एक स्टोर रूम हो गया, मनी स्टोर रूम। कोई अगर पैसे दे रहा है तो उससे पैसे लेने वाला भी होना चाहिए। कोई अगर H+ दे रहा है तो उससे H+ लेने वाला भी होना चाहिए, है ना। अगर देने वाला है और लेने वाला नहीं है तो उसकी एसिडिटी नहीं मानी जाएगी, है ना। या कोई लेने वाला है और जब देने वाला ही नहीं है तो उसकी बेसिसिटी नहीं मानी जाएगी, है ना। साथ में ये भी कहते हैं कि कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर भी होते हैं। एक और बात इन्होंने बताई कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो पेयर होगा वो वीक बेस होगा, या जो वीक बेस है, वीक एसिड है, उसका जो पार्टनर होगा, है ना, जो कंजुगेटेड पेयर होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कि HCl, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, Cl-। HCl हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे जो बेस बना है वो कैसा है, वीक बेस। ऐसे ही वीक एसिड है, उससे जो हमारा बेस बना है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तक ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया। इसके अलावा ब्रोंस्टेड लोरी ने एक बात और भी बताई कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फो माने होता है ड्वेल, है ना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे एम्फीबिया, है ना। फ्रॉग जो होता है वो हमारा वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है और लैंड पर भी सर्वाइव कर लेता है ना। तो वो दोनों तरीके से अपनी लिविंग शो करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। ऐसे ही कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे वाटर हो गया हमारा और अमोनिया हो गया। देखिए वाटर से अगर हम एक H- कर दें, एक प्रोटॉन माइनस कर दें, तो OH नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही वाटर के अंदर अगर हम एक H+ ऐड कर दें तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सिमिलरली जो अमोनिया है, अमोनिया में हम क्या करते हैं कि NH3 से एक H- कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2-, जो कि बेस होता है। और अगर हम NH3 में एक H+ ऐड कर दें तो ये क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे एसिड और बेस के पेयर बन जाते हैं। ये सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इट्स प्रोटोन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू गेन दी प्रोटोन। अब देखिए आप समझिए कि आप कहते हैं कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं, है ना। तो वो कैसे होते हैं, तो आर्नियस ने तो ये बताया था कि वो डिपेंड करते हैं कि वो कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहे हैं। अगर 100% डिसोसिएट हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है और लेस हो रहे हैं तो वो वीक है। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहते हैं कि 2 एसिड हैं, एक HCl है, एक CH3COOH है ना। अब हमें पता करना है इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो देखिए वो क्या कहता है, टेंडेंसी टू लूज़ प्रोटोन। तो HCl क्या करता है, अपने जो H+ है वो इमीडिएट 100% दे देगा, और जो CH3COOH है वो अपने जो H+ है ना, वो धीरे धीरे रिलीज़ करता है, बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करता है। इस वजह से ये हमारा क्या होता है, वीक होता है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है एसिड और बेस की। देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं
कंजुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर्स के। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, इनको राइट करिए अपनी कॉपी में कम से कम 2 to 3 टाइम्स, है ना। जैसे HClO4 है तो वो हमारा कन्वर्ट किस में हुआ, ClO4 माइनस में। ये एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, है ना। कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें से एक H+ हमको माइनस करना है, ठीक है। जैसे ही H+ माइनस करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेस में। ये एसिड है, कंजुगेटेड बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक हो जाएगा। ऐसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सारे, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो ये हमारे सारे स्ट्रॉन्ग वीक बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करना कि किस तरीके से इनकी स्पीसीज बनेंगी। जैसे HClO4 से ClO4 माइनस बनेगा, H2SO4 से H2SO4, यहाँ से एक H माइनस हो जाएगा, HSO4 माइनस होगा, H2 नहीं होगा यहाँ पर, है ना। HCl से Cl माइनस फॉर्म होगा, HNO3 से NO3 माइनस, H3O से H2, HSO4 माइनस से SO4। देखिए यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है और इस वाली स्पीसीज से फिर ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे H3PO4 से H2PO4 फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड से CH3COO माइनस फॉर्म होगा। ये सारे आप एक बार नोट करना इनको और एक बार अपने आप इनकी प्रैक्टिस करना, तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीट और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मिलते हैं, है ना। अभी तक ये हम बात करें तो हमने क्या बताया कि जो प्रोटॉन दे दे वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो बेस। दूसरा जो जितनी तेज़ी से, जितनी जल्दी से, जितनी फास्ट एसिड दे दे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितने स्लो देगा वो वीक बेस। और इसने बताया कि जो एसिड होता है उसके कंपेरेटिवली एक बेस भी होता है कंजुगेटेड, या बेस है उसके कंजुगेटेड क्या होता है, एसिड होता है ना। वीक के करस्पॉन्डिंग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग के करस्पॉन्डिंग वीक होता है। कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं। इसके अलावा एक और उन्होंने पॉइंट बताया, है ना, वो पॉइंट समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफ़ेक्ट। क्या बोलेंगे, लेवलिंग इफ़ेक्ट। लेवलिंग इफ़ेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने 4 सब्सटेंस ले लिए, है ना, एक ले लिया हमने HCl, दूसरा ले लिया हमने H2SO4 और तीसरा ले लिया हमने HNO3, और ये तीनों सब्सटेंस जो हमने लिए हैं वो हमने एक सॉल्वेंट है, उसका नाम क्या है, H2O। वाटर में देखिए ऐसे समझिए आप, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ पर वाटर है ना। अब वाटर के अंदर हमने पहले क्या किया, HCl ऐड किया, है ना, और फिर हमने देखा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें H2SO4 ऐड किया, है ना, HCl नहीं डाला, वाटर के अंदर क्या डाला, H2SO4। फिर हमने इसकी एसिडिटी चेक की। उसके बाद हमने क्या किया, HNO3 ऐड किया, है ना। HCl और H2SO4 नहीं डाला, केवल HNO3 वाटर में, और इसकी एसिडिटी चेक की। इसका मतलब कितने सैंपल हो गए, 1 2 3, और तीनों सैंपल हमने किस में लिए हैं, वाटर में, और तीनों की हमने एसिडिटी चेक की। तो बताइए किसकी एसिडिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये डिपेंड करेगी किस बात पर, कि इसके करस्पॉन्डिंग बेस कौन है। यानी ये तो तीनों क्या हैं, एसिड H+ देने वाले हैं, ये तीनों क्या हैं, H+ देने वाले हैं। HCl भी क्या करेगा, H+ देगा, है ना, ये भी H+ देगा, और ये वाला भी H+ देगा, लेकिन लेने वाला कौन है, वाटर। तीनों से एक ही, है ना, स्पीसीज है वाटर, एक ही बेस है, कॉमन बेस है, वही लेगा। तो इसकी जो वर्किंग होगी तीनों के लिए सेम होगी, तीनों से सेम स्पीड से वो H+ लेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी वीक नहीं है, तीनों एक जैसे एसिड हैं। क्यों, क्योंकि भले ही ये कितनी भी जल्दी डिसोसिएट हो रहे हैं, है ना, ब्रेक हो रहे हैं, उससे मीनिंग नहीं है। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग वही माना जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग जो लेने वाला है ना, वो कितना एक्टिव है। तो वाटर तो भाई तीनों केसेस में सेम है ना। जैसे कोई बैंक है, मान के चलिए ये वाली बैंक है, और वो मनी किसी को देना चाह रही है, और एक ये वाली बड़ी बैंक है ना, वो भी किसी को पैसा देना चाह रही है।
एक और फॉरेन बैंक है, वो भी किसी को पैसा देना चाह रही है ना। ये छोटी है, स्मॉल है, ये मीडियम है और ये फॉरेन है। 3 बैंक हैं जो कि पैसा देना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 1 ईयर के बाद ये जो मनी देता है कितना देता है, 1 मिलियन देता है, 1 बिलियन देता है, ठीक है। और इसने भी 1 बिलियन दिया और इसने भी 1 बिलियन दिया। तो कौन सी बैंक है जो ज़्यादा बेटर वर्क कर रही है ना। अगर हम देखें तो तीनों इक्वल वर्क कर रही हैं, है ना। ये भी 1 दे रही, ये भी 1 कर रही, ये भी 1 कर रही है। क्यों? क्योंकि जो लेने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं, वो सेम है, ठीक है। वैसे हम देखा जाए तो ये स्मॉल, इसकी वर्किंग बेटर है ना। लेकिन हम बिजनेस के हिसाब से बात करें तो तीनों का बिजनेस सेम है। बिल्कुल सेम मैनर में हम कोई भी एसेट ले लें, अगर सॉल्वेंट सेम है तो सेम सॉल्वेंट में उनकी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, लेवलिंग हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना और नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके।